वेलकम टू द आईजे कैंपस। हम लोगों ने कल मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ा था और आज उसमें कल क्या पढ़ा, पहले डिप्रेशन पढ़ी, फिर उसके बाद टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा, फिर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा, फिर उसके बाद सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ी। आज उसी बेस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चंस। चलिए आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सिंप्लीफाई cos theta minus sin theta minus sin theta cos theta plus sin theta minus cos theta sin theta। क्योंकि इसमें जो cos थीटा है वो एज ए स्केलर क्वांटिटी है, और जब भी मैट्रिक्स के बाहर एक स्केलर क्वांटिटी होती है, अगर स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करना होता है तो मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट के साथ उसका मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। इस cos थीटा का इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट के साथ पहले मल्टीप्लाई होगा, तो देखो cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा sin थीटा तो माइनस cos थीटा sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin का sin साथ मल्टीप्लाई करेंगे sin स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा, इसका इस मल्टीप्लाई करेंगे sin स्क्वायर थीटा। अब सिंपली ऐड कर देते हैं a11 के साथ a11 को, a12 को a12 के साथ, a21 को a21 के साथ, a22 को a22 के साथ। चलिए देखते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos थीटा सॉरी बेटा यहाँ पे माइनस नहीं है तो ये माइनस नहीं है। cos थीटा sin थीटा, ये माइनस cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा प्लस cos थीटा sin थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। हम लोगों ने लास्ट ईयर क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक, ओके, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और देखो ये प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल आउट, तो ये जीरो ये जीरो, इसकी वैल्यू दिस इज द आंसर। राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। फाइंड x एंड y इफ x प्लस y इक्वल 7 0 2 5 एंड x माइनस y इक्वल 3 0 0 3। क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या है, आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और दो इक्वेशन दी गई हैं, x प्लस वाई इक्वल दिस मैट्रिक्स
एंड x माइनस वाई इक्वल दिस मैट्रिक्स। दोनों इक्वेशन सॉल्व करके हम लोग x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो सिंपली हम लोगों ने लास्ट ईयर क्लासों में मैंने पढ़ा था 9th 10th में कि क्या दो अननोन वेरिएबल जब दिए होते हैं, दो इक्वेशन दी होती है, तो उनको हम लोग सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालते हैं। तो इसके सॉल्व करने के हम लोगों के पास तीन मेथड्स है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और एक जो मेथड था हमारा कि उन दोनों को सॉल्व करते थे और x y की वैल्यू फाइंड आउट। ठीक, तो देखो हम लोग सॉल्व करते हैं x प्लस वाई इक्वल 7 0 2 5 और एक इक्वेशन ये x माइनस वाई इक्वल 3 0 0 3। यदि इन दोनों को ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा। इसको ऐसे नहीं ऐसे लिख लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये दोनों इक्वेशंस हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड करते हैं और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड ऐड करते हैं। तो देखो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल 7 0 2 5 प्लस 3 0 0 3। तो देखो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, x 2x हो जाएगा। सिंपली 7 प्लस 3 10, 7 प्लस 3 10, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 3 8। ये 2 है डिवाइड हो जाएगा तो x इक्वल 1/2 10 0 2 8। सिंपली जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई स्केलर क्वांटिटी है, यदि उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट के साथ करते हैं, यही डिवाइड में करते हैं, ये डिवाइड कर रहे हैं तो मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट के साथ हम लोग करेंगे। तो देखो x इक्वल 2 से डिवाइड करेंगे 10 को 5 2/0 0 2/2 1 8/2 4। ये वैल्यू आई x की। हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इस x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन पर कर देंगे, y की वैल्यू निकल आएगी। कैसे देखते हैं। x प्लस वाई इक्वल 7 0 2 5। x की वैल्यू ये वाली यहां पर पुटअप करते हैं 5 0 1 4 प्लस y 7 0 2 5। इस वैल्यू को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस में हो जाएगी वैल्यू। तो y इक्वल 7 0 2 5 माइनस 5 0 1 4। तो y इक्वल 7 माइनस 5 2 0 माइनस 0 0 2 माइनस 1 1 5 माइनस 4 1। ये x की वैल्यू फाइंड आउट हुई और ये y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हम लोगों ने अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कुछ क्वेश्चंस देखे। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। इस पे डिपेंड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस।
ए इक्वल 2 1 4 5 3 0 0 1 2 and b equal 1 2 3 minus 2 0 minus 1 4 2 1। देखो इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। हमें इसका मल्टीप्लाई करना है ए बी। देखो ए बी इक्वल 2 1 3 4 5 0 0 1 2 1 2 3 minus 2 0 minus 1 4 2 1। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं तो जो मल्टीप्लाई में देखो क्या होता है कि फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट का मल्टीप्लाई सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के सभी एलिमेंट के साथ करते हैं। सेकंड इस फर्स्ट रो का सभी एलिमेंट के मल्टीप्लाई सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के सभी एलिमेंट के साथ करते हैं। चलिए देखते हैं इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1 2 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2 3 इंटू 4 प्लस 12 2 इंटू 2 4 1 इंटू 0 0 3 इंटू 2 6। फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 3 6 प्लस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 3 इंटू 1 प्लस 3। फिर सेकेंड रो का मल्टीप्लाई सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो देखो 4 इंटू 1 4 प्लस 5 इंटू माइनस 2 तो माइनस 10 हो जाएगा 5 इंटू 4 सॉरी 0 इंटू 4 0 4 इंटू 2 8 प्लस 5 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 2 0 0 इंटू 3 0 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 2 इंटू 1 इसका मल्टीप्लाई हो 4 इंटू 3 12 प्लस 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5 और 0 इंटू 1 फिर इसका इस मैट्रिक्स का होगा तो 0 इंटू 1 0 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2 2 इंटू 4 प्लस 8 0 इंटू 2 0 प्लस 1 इंटू 0 0 2 इंटू 2 प्लस 4 0 इंटू 3 0 प्लस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 2 इंटू 1 प्लस 2 से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ये 12 4 प्लस 6 10 6 माइनस 1 5 प्लस 3 8 4 माइनस 10 माइनस 6 8 12 माइनस 5 7 8 माइनस 2 6 4 1 दिस इज आंसर ए बी। ठीक ये नोट करिए। फिर इसमें एक चीज और बताते हैं अभी हम लोगों ने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पढ़ा 3 क्रॉस 3 का। अब एक दूसरी मैट्रिक्स लेते हैं 2 क्रॉस 2 की। उसका देखते हैं ए इक्वल 2 4 3 2 2 क्रॉस 2 का। बी इक्वल 1 0 2 4 2 क्रॉस 2। अब हम ए बी पहले फाइंड आउट करते हैं।
4 3 2 1 0 2 4। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ करते हैं। तो 2 इंटू 1 2 प्लस 4 इंटू 2 8, 2 इंटू 0 0 प्लस 4 इंटू 4 16, 3 इंटू 1 3 प्लस 2 इंटू 4 4, 3 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 2 10, 16 7 8। ये हमारा एक। अब देखो इसमें एक चीज और देखते हैं। अब हम लोग बी ए निकालते हैं। बी ए चेक करते हैं क्या होता है। तो पहले ए का ए मैट्रिक्स 1 0 2 4, सेकेंड मैट्रिक्स ए 2 4 3 2। सेम प्रोसेस, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ 1 इंटू 2 प्लस 0, फिर इसका 4 प्लस 0, 2 इंटू 2 4 प्लस 4 इंटू 3 12, 2 इंटू 4 8 8, 2 इंटू 0 2, 4 इंटू 0 4, 12 इंटू 4 16 16। अब जरा ध्यान से देखिए, ये ए बी की वैल्यू है और ये बी ए की वैल्यू है। दोनों क्या सेम है? दोनों क्या सेम है? ये ए बी की वैल्यू, वो बी ए की वैल्यू, दोनों सेम है? नहीं सेम है। तो देखो यहां से निकल के रिजल्ट आया कि ए बी डज नॉट इक्वल बी ए। कभी भी ए बी बी ए के बराबर नहीं होगा जब तक कोई पर्टिकुलर कंडीशन ना दी जाए। यदि कोई पर्टिकुलर कंडीशन दी गई है किसी क्वेश्चन पे तो ए बी बी ए के इक्वल आएगा, अदरवाइज कभी भी नहीं आएगा। ये 2x2 में है बी ए और 3x3 किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी तो उसमें ए बी इक्वल बी ए तब तक इक्वल नहीं हो सकता जब तक कोई पर्टिकुलर कंडीशन ना दी जाए। चलिए इसको नोट कर लीजिए और ये नोट पॉइंट पे डाल दीजिएगा कि ए बी इक्वल बी ए डज नॉट इक्वल विदाउट एनी कंडीशन। ओके, नोट डाउन। अब आप लोगों के दिमाग में, माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर क्या ये हमेशा जो अगर 2x2 इक्वल या स्क्वायर मैट्रिक्स है उसी में मल्टीप्लाई होता है, यदि ऑर्डर इसका डिफर है तो क्या हो पाएगा? तो चलिए देखते हैं, ऑर्डर डिफर करके एक क्वेश्चन लेते हैं। 2 1 1 2 4 5, इसका ऑर्डर क्या है हमारा 3x2 एंड b इक्वल 0 1 2 4 5 6, इसका ऑर्डर क्या है 2x3। तो देखो इसमें ऑर्डर सेम तो नहीं है। पहली वाली का ऑर्डर क्या है 3 इंटू 2 है 3x2 और दूसरी वाली मैट्रिक्स का 2x3 है। तो अब क्या इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा? यस, बिल्कुल हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। ए बी इक्वल फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ करते हैं। ओके, तो 2 इंटू 0 2 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 4 4। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकेंड मैट्रिक्स के सेकेंड कॉलम के साथ 2 इंटू 1 2 प्लस
1 into 5 5, 2 into 2 4 plus 6 into 1 6। सेकेंड रो का मल्टीप्लाई सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ 1 into 0 0 प्लस 2 into 4 8, 1 into 1 1 प्लस 2 into 5 10, 1 into 2 2 प्लस 2 into 6 12। फिर थर्ड रो का मल्टीप्लाई सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ 4 into 0 0 प्लस 5 into 4 20, 4 into 1 4 प्लस 5 into 5 25, 4 into 2 8 प्लस 5 into 6 30, 4 plus 0 4, 5 plus 2 7, 6 plus 4 10, 8, 10 plus 1 11, 12 plus 2 14, 20, 25 plus 4 29, 30 plus 8 38। सिंपल का मल्टीप्लाई हो गया। अब इसमें एक खास चीज एक देखिएगा, क्या जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इसका जो ऑर्डर था 3 क्रॉस 2 था, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 था, और जो हमें प्रोडक्ट मिला, फाइनल रिजल्ट मिला 3 क्रॉस 3 का मिला। तो देखो ये कैसे, जो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो होगी वो और जो सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम होगी, यदि वो दोनों सेम है तो पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, और उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स बनती है, ये और ये, तो 3 क्रॉस 3। ठीक, ओके, फाइनल। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए इसे क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, अच्छा सा। सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 का क्वेश्चन है, 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है A इक्वल 1 3 1 2 0 3 -4 5 0 -3 3। कंप्यूट a स्क्वायर -4a प्लस 3i। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग, इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। हमें ए मैट्रिक्स दी गई है और ये मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 की है, जो मैट्रिक्स है हमारी 3 क्रॉस 3 की है, और हमें कंप्यूट मीन्स फाइंड आउट करना, हमें निकालना है किसका, a स्क्वायर -4a प्लस 3i। अब I3 का मतलब क्या है, I3 मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और 3 मतलब 3 क्रॉस 3 की है। ठीक, ओके। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग a स्क्वायर निकालते हैं। तो देखो ये a मैट्रिक्स है, a स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a इंटू a, तो a इंटू a फाइंड आउट करते हैं। 1 2 0 3 -4 3 -4 5 0 -3 3 1 2 0 3 -4 5 0 -1 3। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं।
फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ। तो 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 3 6 प्लस 0, 1 इंटू 2 2 माइनस 2 इंटू 4 8, 0 इंटू -1 प्लस 0, 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 5 प्लस 10, 0 इंटू 3 प्लस 0, 3 इंटू, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 3 इंटू 1 3 प्लस 4 इंटू 3 माइनस 12, 5 इंटू 0 प्लस 0, 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू -1 -5, 3 इंटू 0 0, 4 इंटू -5 -20, 5 इंटू 3 प्लस 15, 0 इंटू 1 0, -1 इंटू 3 -3, 3 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, -1 इंटू 4 प्लस 4, 3 इंटू -1 -3, 0 इंटू 0 0, -1 इंटू 5 -5, 3 इंटू 3 प्लस 9, 6 प्लस 1 7, 2 -8 -6, 10, -9, 16 प्लस 6 25, 25 -5 प्लस 17, -5 -3 1 4, ये हमारा ए स्क्वायर है। अब सारी वैल्यू यहाँ पर डब करते हैं, तो देखो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू ये 7 -6 10, 7 -6 10, -9 17, -5 -3 1 4, -4 a की वैल्यू हो 1 2 0 3 -4 5 0 -1 3 प्लस 3 आई, तो प्लस 3 आई की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0। सिंपली इन सबको ऐड करते हैं, सेवन। और मैंने अभी बताया था आपको कि स्केलर क्वांटिटी जो होती है उसका मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट के साथ करते हैं। तो ये -4 है, तो इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ये +3 है, इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो देखो -4 + 1 तो क्या हो जाएगा -4, और इस 3 का 1 के साथ +3, -6 -4 तो -8 और ये 0, 10 -4 × 0 +0 +0, -9 -4 + 3 -12 और ये 0, 17 4 × -4 + 16 और ये +3, -5 -20 +0, -3 +0 +0, 1
प्लस 4 प्लस u 4 माइनस 12 प्लस 3 7 प्लस 3 10 माइनस 4 6 माइनस 14 10 12 माइनस 9 तो माइनस 21 17 प्लस 3 20 20 प्लस 16 36 माइनस 20 और माइनस 5 माइनस 25 माइनस 3 5 और 4 प्लस 3 7 माइनस 5 दिस इज द आंसर नोट नेक्स्ट आज हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए। पहले क्वेश्चन किए क्या कि एडिशन के कुछ क्वेश्चन थे तो वो किए हमने 2 प्रॉब्लम। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स किया। इसमें क्या कि जो मैट्रिक्स होती है फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ करते हैं। इसी तरह फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ, देन फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड मैट्रिक्स के थर्ड कॉलम के साथ करते हैं। इसी तरह हम लोग इसका मल्टीप्लाई करते हैं। और खास चीज़ इसमें देखी क्या कि अगर हम ए बी का निकालते हैं और उसी मैट्रिक्स में बी ए निकालते हैं, दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आती है। क्यों? जब तक कोई पर्टिकुलर कंडीशन नहीं होती तब तक इक्वल नहीं आएगी। ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया जिसपे हमारा क्या था, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3i। I3 यहाँ पर क्या था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी। 3 मतलब 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। अगर यहीं पे I2 होता तो 2 क्रॉस 2 की होती 1 0 0 1, राइट। तो इस तरह इसको हमने सॉल्व किया। इसी आगे हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस आप लोग करिएगा। इसके आगे कल हम लोग पढ़ेंगे क्या, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। फिर उसके बाद देन हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फिर कुछ थ्योरम, ये कंटिन्यू आगे करेंगे। तो आप लोग इसके ऊपर डाउट्स लगाइएगा और हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।